हुआ अंकिल नमस्ते सुपर हिट्स 93.5 एफएम 9:34 हमारी घड़ी में टाइम हो रहा है। ऊपर की कमाई सिर्फ बेईमान लोग नहीं, पढ़े लिखे शरीफ लोग भी कर सकते हैं, पॉजिटिवली कर सकते हैं। ये इसी बात पे मैंने और बैरागी जी ने कैब से रॉकिंग चर्चा करी। आप सुनिए फिर मिलते हैं। हेलो। बैरागी जी आवाज आ रही है? संपर्क हो गया है। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम बहुआ है। हेलो। नमस्कार, बोलिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक बैरागी जी जी। एक खास चर्चा में आप जैसे बैरागी जी? जनता के एक प्रतिनिधि का हम लोग थोड़ा सा स्वागत कर रहे हैं आपका। आपका जो है आईना दिखाना समाज को कर्तव्य है। आपसे एक चर्चा में जोड़ रहे हैं आपको फटाफट। अभी आपको चर्चा बता में जोड़ने से पहले डिटेल तो देनी चाहिए ना पहले आपको। डिटेल दे वही दीजिए। दे रहे हैं भाई साहब। कहते हैं कि जो ऊपर की कमाई होती है जी। वो अंडर द टेबल होती है। ऊपर की कमाई तुम्हें क्या करना? ऊपर की कमाई से मेरा लेना देना क्या? नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये मुद्दा है भाई साहब। एक मिनट बैरागी जी, तो इस ऊपर की कमाई को क्या बैरागी सिर्फ जी की बता दी जाएगी? ऊपर की कमाई जो है जरूरी नहीं नीचे से, टेबल के नीचे से ली जाए। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं कि भ्रष्ट लोग लें। एक ईमानदार व्यक्ति भी ऊपर की कमाई कर सकता कैसे है। ईमानदारी कैसे वैसे? ईमानदार कैसे व्यक्ति ले सकता है? ईमानदारी का तुझे पता नहीं है क्या? हाँ तो एक मिनट सुन लीजिए, ईमानदार आदमी ऊपर की कमाई कैसे ले? ईमानदार आदमी फालतू कैसे का कर टॉपिक सकता है छेड़ो उसका तुम मैं लोग। आपको बता रहा हूँ। ईमानदार आदमी जो है उसको सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, आंखें खुली रखनी होगी, दिमाग में काफी चीजें क्लियर करनी होगी, अंग्रेजी में अच्छा हाथ होना चाहिए। नहीं तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, वो व्यक्ति पायलट बन सकता है। तो पायलट का क्या है मतलब? जहाज लेकर के ऊपर जाएगा हाँ तो उसकी जहाज तनख्वाह भी लेके तो ऊपर देखो। जाएगा फिर अच्छे। तो ऊपर गया, अच्छा तो ऊपर कमा रहा है तो ऊपर भी तो कमा ही रहा है ओ वो। तो ये ऊपर की कमाई ये भाई। ऊपर की कमाई भाई हो गई। साहब क्या इस पे ऊपर बैरागी, ही ले वो तुम्हारी एक सेकंड, बैरागी जी इनका नाम क्या है? हमारे पास ये खुला काला नमक बात कर रहा था हमसे। आप खुला काला नमक है भाई साहब? काला नमक फिर गलत ऐसी मिर्ची लगेगी ना, ऐसी गलत बैठने भाई लायक, तशरीफ रखने लायक नहीं होगा। अगर बात तशरीफ नहीं रखने कटनी लायक है नहीं तो बचेगा, फोन उसको ध्यान फोन रखना। कट सकता है भाई अरे साहब। जबानी डायरी है, बंद हो जा। जबानी डायरेक्ट काफी कुछ कहने का मौका देते हैं आप बैरागी जी। चिट्ठी कहाँ इस से आई? बार की चिट्ठी नाइट्रेट जिले के अब्यूजिव नगर में अपनी खट्टी डकार से दूध की फाड़ के पनीर बनाने वाली वाओ लिस लिसीली लकोटी कहती है, यू गाइस आर एफ रॉकिंग ऑसम। इनके घर में खट्टा जामन नहीं चलता। एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। नमस्ते मैं बहुआ। मैं रौनक सुपर हिट्स 93.5 एफएम 945। ट्रैफिक के मामले में एक कंपनी ने रिसर्च करके बताया कि मुंबई में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है और दिल्ली में नंबर 4 पे ट्रैफिक होता है सबसे ज्यादा है। लेकिन चाहे जो भी हो, ट्रैफिक कहीं भी हो, ये हो कुछ कुछ लिहाज से ट्रैफिक अच्छा भी होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे? यही भाई साहब को एक मैंने बताया, समझ ही नहीं पा रहे, सुनिए जरा। हेलो, आप गरीब हैं क्या? कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ कि नमस्ते। आप गरीब हैं क्या? गरीब? बेइज्जती कर रहा है फोन पे। नमस्ते मैं बहुआ बोल रहा हूँ, इसलिए पूछा क्योंकि आपने 30 रुपए का भी कॉलर ट्यून नहीं लगा। नहीं लगाया भाई, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं सुना। अच्छा ये मर्जी की बात है, गरीबियत की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंसान पैसे से नहीं जहन से गरीब होता है। ठीक, समझदारी बरत रहा है भाई। सुबह सुबह ज्ञान की फोन किस लिए किया? सॉरी, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान वो नहीं किया। हाँ भाई नहीं चाहिए, फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए। ट्रैफिक की एक समस्या हर शहर में बड़ी है भाई साहब आजकल, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को फोन करना है। नहीं, इससे फायदा है। फोन क्यों करूं? फोन तो आदमी कंप्लेंट के लिए करता है। मेरे हिसाब से ट्रैफिक से फायदा है। क्या फायदा है भाई? चेन स्नैचिंग की घटना कम होगी भाई साहब। कैसे पता है? झपटमारी नहीं होगी, पर्स नहीं छीन के भागेगा। कहाँ भागेगा? भागेगा ट्रैफिक में। बीवी घर से नहीं भागेगी, कैसे कैसे भागेगी? ट्रैफिक रहेगा, कहाँ भाग कोई इंसान भाग के शादी नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएगा भाई कैसे भाग हिट एंड रन केसेस नहीं होंगे। कैसे? आदमी ना हिट कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है, ना रन कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। काश उस दिन मुंबई में ट्रैफिक होता। यही बात बोलनी है क्या? एक आखिरी, किसी की फ्लाइट नहीं छूटेगी ट्रैफिक की वजह से। फ्लाइट तो छूटेगी जब उसी पे ही रहेगा ट्रैफिक। मैं बताता हूँ, सुनो। अगर ट्रैफिक रहेगी तो लोगों को पता है ट्रैफिक है, वो एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाएंगे, तो टिकट ही नहीं लेंगे फ्लाइट का, तो कैसे छूटेगी? तो है क्या? सुबह सुबह कर रहा है मेरे साथ, फ्लाइट नहीं छूटेगी भाई। चल फोन काट। मेरी बात भाई एक सुन आखिरी। पता है आपको ट्रैफिक क्यों, इन ट्रैफिक क्यों है पता है? क्यों है भाई? जेसीबी की खुदाई चल रही है शायद, इसी वजह से। अबे वो जेसीबी तेरी समझ गया। फोन काट। दे तो पाएगा नहीं, खाम चिल्ला रहा। चट गलत आदमी। रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। सिर्फ नहीं, ट्रैफिक भी अच्छे हैं। गर्मी ज्यादा है, उम्मीद है बरसात होगी,
लेकिन तब तक आप लोग परेशान न हो, मैंने गर्मी का एक सोल्यूशन निकाला है कि गर्मी को गर्मी ही खत्म करती है। एक भाई साहब को मैंने फोन लगाया, फिर क्या बात हुई जरा सुनिए। हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते हाँ नमस्ते, लेकिन कौन? अंकल, मैं बउआ अबे कैसे बात कर रहा है? ढंग से बात कर ले, बात कर। चाय चाय क्या? कॉफी अबे तू ढंग से बोलेगा नहीं बोलेगा? सूप अरे पागल है क्या? खौलता हुआ तेल। बोलता वो तेल पे डाल दूंगा, मैं समझ गया। अरे ये नहीं पूछ रहे कि ये सब मैं बोल कह रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू ये सब कुछ? चाशनी में डूबी जलेबी गर्मा गर्म, अच्छा जलेबी खानी है तुझे मतलब है? माइक्रोवेव से निकली हुई तहरी। क्या बोले जा रहा है ये? देखो क्या है ना, ये मैं गरम बातें कर रहा हूँ, गरम, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। और मैंने सुना है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, सोना सोने को काटता है। इसी गर्मी शायद गर्मी को काटे डीटीसी बस के पिछवाड़े से निकला धुआं। अच्छा सुन, और एक बात बताऊं तुझे, हैं? आज तुझे कुत्ता काटेगा, पता क्यों? पता क्यों? पूछ। नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि मैं नहीं बोला था लोहे को लोहा काटता है, उसी हिसाब से ना। आप मेरी तुझे भाषा कुत्ते को समझ कुत्ता पा रहे काटता हैं? है। भाषा तो समझ रहा हूँ मैं तेरी, लेकिन मतलब मेरी आप भाषा मुझे समझ डॉगी नहीं बोले और डॉगी की भाषा समझ पा रहे हैं, तो आप भी हुए ना फिर भाई साहब। अबे ओ हंस दिया, तोप का गोला, तो उसका बोला तो डाल। बुलेट का साइलेंसर, हाँ बुलेट का साइलेंस होगा ना, जब तब पता लगेगा। ये भी गर्म होता है? एसी का पिछवाड़ा, तवा, पिछवाड़ा गर्म हवा निकलती है, तंदूर, चल तंदूर स्वेटर, पता चल फोन रख। 27 घंटे से लगातार जलने वाला बल्ब, ये सब गर्म होते भाई साहब। हाँ ये सब गर्म होता है, पापा ये सब का गर्म- पापा ने दिया था लट, हाँ वही लग जाएगा तेरे पड़ेगा लग। तब गए। खुद भी हंस रहे भाई साहब। इसी हंसी के लिए तो हमने आपको कॉल किया था, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मसाला, मसाला क्या? वो भी तो गरम होता है, गरम मसाला। अबे फोन रख तू। सारी गलत मत बोलिए। थैंक यू वेरी मच। 93.5 बजाते रहे बउआ बोलो की बस। देखिए, जब भी गर्मी होती है, ज्यादा गर्मी बढ़ती है, तो भी बिजली भी जाती है, लेकिन बिजली जाने से आपका फायदा है। 3 तरीके से फायदा है। कैसे, यही मैंने भाई साहब को बताया। फिर क्या हुआ जरा सुनिए, वो खुद गर्म हो गए हैं। हेलो। हाँ हेलो। कौन? हाँ मैं बउआ। हाँ हेलो क्या बोलते हैं भाई साहब? अरे हाँ हेलो नहीं होता तो क्या बोलूं बे? नमस्ते मैं बउआ भाई साहब। हाँ नमस्ते, बोल आगे क्या है? मेरे आगे तो बहुत सारा पूरा करियर ही करियर है। और पीछे? पीछे में मुड़ के कभी नहीं देगा भाई साहब, चाहे जैसा भी हो, है ना। कैसे देखेगा जब? आगे बोल क्या है, जल्दी बता। आगे क्या है, क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा था कि हाँ। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई साहब। तो उसमें मैं क्या करूँ? गर्मी पड़ रही और तो गर्मी झेलना। पड़ती है तो बिजली भी बहुत जाती है कि नहीं? आ जाती है। और ऐसे में आदमी बिजली विभाग को उल्टा सीधा बोलता है मन ही मन, है कि नहीं? हाँ, जबकि वो बोलेगा ये तो नहीं भाई। समझते, हम और आप ये नहीं समझते कि बिजली जाती नहीं, बिजली काटी जाती है। और इसके पीछे एक मुख्य कारण है, एक तीर से 3 शिकार। कैसे? बिजली कटेगी तो बिजली बचेगी, आगे काम आएगी, ठीक? हाँ ठीक ठीक बोल जल्दी। दूसरा, बिजली कटेगी तो गर्मी लगेगी, पसीना होगा घर के अंदर। आप बाहर सैर सपाटा करने निकलोगे, बाहर भी धूप है, वहां भी गर्म, तो बाहर भी पसीना, घर में पसीना, बाहर पसीना है। पसीना जब बढ़ता है, बहता है, तब आपका फैट रिड्यूस होता है, जिससे वजन कम होगा। और तीसरा, जब पसीना बहेगा तो आप खुद ही गीले होगे, हैं, पानी भी जमा होता रहेगा और आपको नहाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि इतना पसीना आप ऑलरेडी भीगे हो। तो 3 शिकार। देखो, अरे तू कर रहा तू गलत गीला हो बोल। जाएगा। आप 50-100 रुपए दे के जिम जाते हो, वहाँ पसीना बहाते हो। उस 50-100 रुपए में तेरा बाप के जिम गया है कभी? भाई साहब, जिस तरीके की आपका संस्कार और आवाज है ना, मेरे को लगता है आप तो 2 रुपए तेरी के जिम में संस्कार जाते। तुम्हारी डाल देंगे के। गलत गर्मी में बोल, चल चीची बोलता है। बन- जिस तरीके की तेरी आवाज और संस्कार है ना, तू उस कैटेगरी का लोग है कि 1 पैसा पेट्रोल कम हुआ तो शर्ट निकाल के घुमा के नाच रहा था। 1 पैसा कम वो हुआ। 1 पैसे का पेट्रोल तो डाल क्या? के तुझे दौड़ाऊंगा। देखा, सत्य बात कड़वी लगती है इंसान। कड़वी लगती तो भाई पेट्रोल 1 पैसा। जली ना तेरी, जली ना तेरी। जल्दी जल्दी ना तुम्हारी वजह से बता तो रहा हूँ, वही 1 पैसे का पेट्रोल डाल दो तुम क्या काट दिया क्या? काटे ना। हेलो नहीं तू बोल, आज तू बोल ही ले, मैं तो काट ही नहीं रहा आज। चल तेरी गलत बोल रहा है चीची। बउआ बोलो नमस्ते अंकिल बजाते रहो रेड एफएम।
सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। जी बोल रहा है यार। देखिए ऐसा है कि शपथ ग्रहण का फुल ऑन फील चल रहा है। प्रधानमंत्री जी आज शपथ लेंगे, मोदी जी दूसरी इनिंग चालू करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर सपोज मेरे को शपथ लेना है, मेरे को कोई भाषण देना है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है स्टेज पे चढ़ के, तो इसमें मदद तो चाहिए रहेगी किसी की। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, राइट? तो एक भाई साहब को मैंने ऐसे फोन लगाया, बहुत मजा आएगा। जरा सुनिए, नमस्ते। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, तो मैं आपसे 1 मिनट मदद चाह रहा था। मंच पे मेरा भाषण है, कहीं समारोह में मुझे बुलाया गया है और मुझसे कहा गया है कि पब्लिक के सामने शपथ लीजिए और दिलाइए। मैं कई लोगों से मदद, आप हैं लाइन पे भाई साहब? अब तक लोग फोन काट देते थे, शायद आप लाइन पे अभी भी बने हुए हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या मदद करूंगा? भाई साहब, मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनता मेरा अभिवादन कर रही है। थैंक यू दोस्तों। हाँ, एक सेकेंड। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ जाइए, तालियां बंद करिए प्लीज। मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। 1 सेकेंड आपसे मौका चाहता हूँ। भाई साहब, हेलो भाई साहब। हेलो। स्टेज पे खड़ा हूँ, भाषण देना है, हैं? लोगों के साथ थोड़ा। मैं क्या करूंगा उसमें? भाई गलत मत बोलिए, कुछ मैं आधा लिख के लाया हूँ, थोड़ी सी अगर मदद कर दे मेरी, थोड़ी सी भाई साहब। भाई मैं क्या थोड़ी सी, 1 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई तो पागल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सहेलियों, सॉरी बहनों। अरे मेरे भाई और बहनों होता सॉरी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों। अरे आगे तो बोल रहे क्या कर रहा? सॉरी, आप लोगों के बीच आकर मुझे क्या बोलूं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। बोल दे आगे, ये बोल दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके इस प्यार का कर्ज, आपके इस प्यार का मैं जरूर चुकाऊंगा। मैं जरूर चुकाऊंगा। आपको अपने दिल में बसा के रखूंगा। बसा के रखूंगा। दिल में ही बसाता रहेगा, कुछ नहीं। बता भी सही, क्या करेगा क्या तू आगे? 1 सेकेंड रुक जाना, ठीक है? अगर आप बेईमानी करोगे, अगर आप बेईमानी करोगे तो मिलके हम लोग बांट लेंगे आपस तो में। मिल के हम लोग बांट ले आए। अरे ये क्या बुलवा रहे हो? पब्लिक ताली भी बजा। 1 सेकेंड, तो ये बता। पब्लिक इसमें ताली बजा। भाई साहब, आधा आधा नहीं बांटेंगे हम, बेईमानी करने वालों को सबक सिखाएंगे, ठीक है? तो अगर आप बेईमानी करोगे तो मैं आपकी फाड़ दूंगा। तो मैं आपकी भाई साहब क्या बुलवा रहे भाई साहब? ये बोल दे, पब्लिक खुश होगी। पब्लिक वैसे भी खुश हो रही है, देखो। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। पब्लिक की तो इतना पागल ही जादू खड़ा है वैसे। नहीं, 1 सेकेंड भाई साहब, आखिरी 2 शब्द अच्छे से बोल रहे हैं, प्लीज उसको कंप्लीट करा दीजिए। अब आप लोग अपनी अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए, आराम करिए। अरे ये बोल, दारू पीनी है रात को जाके दारू। भाई साहब क्या बुलवा रहे हैं भाई साहब यार? पब्लिक चिल्ला भी नहीं है इस पे, मतलब कमाल करते हैं आप यार। आप लोगों के साथ आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो ऊर्जा दी, जो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। जी बोल रहा है यार। जैसे पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे खाली बैठे रहना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही मैंने एक भाई साहब को बताया। फिर क्या हुआ, जरा सुनिए। नमस्ते बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। बड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है भैया जी। नमस्ते। हाँ, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ। मैं कह रहा था, आप खाली हो? बता भाई, क्या हुआ? नहीं, खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या? आप खाली हो? समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उल जुलूल की बातें सोचता है, किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन होता है। आवाज आ रही है?
सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज़्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, हाँ सुन रहा और हूँ। अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज़्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का खतरा, कोई काम क्यों नहीं करते यार? चल हेलो रख फोन। हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो काम करो। हेलो, निगम बात कर रहे हैं? हाँ जी मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं सुरभि बात कर रही थी जी से। ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, मैसेज उसके नाम पे है। अच्छा, नंबर उसके नाम पे है। हाँ, तो जो की बात थी जो या उससे करूं? मुझे ही बता दीजिए, मैं बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना, हाँ तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है। तो अभी खाली हैं आप? हाँ हूँ। क्या खाली हैं? हाँ खाली बैठा हूँ, बताओ। तेरे को बोला था ना, खाली बैठेगा तो जान जा सकती है। तेरी फाड़ दूंगा। तेरी तोड़ूंगा ना मैं। खुद तो कोई काम नहीं है, मेरे को परेशान तेरे कर रहा को बोला था मैं, खाली मत बैठना। है। काम कर ले। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बहुआ बनके आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। क्या अरे जी बोल रहा है यार। गर्मी की छुट्टी चल रही है, लोग छुट्टियां प्लान कर रहे हैं। घूमने जाने से पहले ट्रैवल एजेंट की ना इन लोग जान ले लेते हैं। इतना नेगोशिएट करते हैं, इतना सारा उनसे सस्ता महंगा मांगते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं। ऐसे एक ट्रैवल एजेंट बन के हमने एक भाई साहब को फोन किया और फिर क्या बात हुई जरा सुनिए। बउआ बल्ले बसते। हेलो जी, जो ट्रैवल से मैं बउआ बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सही समय है बात करने का? हाँ नहीं सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए आप। हमारे कुलीग से बात हुई होगी आपकी? ट्रैवलिंग पे ना? हाँ जी हाँ। हाँ जी, शिवम भाई थे। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। हाँ सॉरी, मैं कह रहा हूँ कुछ पैकेज मैंने निकाल रखे हैं आपके अच्छा, ट्रैवलिंग के। अच्छा सिडनी का है 18,999 में 1 पर्सन का है। अच्छा। बार्सिलोना है, स्पेन में गिरता है ये। हाँ जी। तो बार्सिलोना से एक जोक याद आ गया है। वहाँ पे अगर ठेके पे शराब कम खत्म हो जाती है तो पता है क्या बोलते हैं? बार्सिलोना। ओ माय, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? ना इंडिया का बता, कुछ इंडिया का पैसा नहीं है। नहीं तो आपका बजट क्या है? आपको किस रेंज का चाहिए? देख भाई, बजट 5,000 में हो जाए, अपना फ्लाइट वगैरह हो जाए। वाह, नहीं सही बात है। 2 लोगों का फ्लाइट का आना जाना 5,000 बजट है। 4 हो जाए, बहुत बढ़िया। 4 में और बढ़िया, राउंड फिगर, वेरी गुड। और इसके अलावा? इसके अलावा खाना अपना फ्री हो जाएगा ही। खाना फ्री, तीनों खाना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। और मैं लिख लेता हूँ। 4,000 में 2 लोगों का आना जाना, फ्लाइट, सारा मील फ्री। हाँ मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ। पैकेज आपका ये मैंने बना दिया है। तो मैंने तो ऐसा पैकेज बनाया जिसमें आपका ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा। तीनों टाइम का खाना तो फ्री है ही, ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ना आपको बस क्या करना है, बाइक है आपके पास? मोटरसाइकिल नहीं है, हमारे पास नहीं है। एक किसी से ले लो, दोस्त ले लेंगे। मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा लो जिसके साथ आपको घूमने जाना है। दोनों लोग हेलमेट लगा लो। और फिर जोर से मोटरसाइकिल चलाते हुए, कोई अगर महिला जा रही होगी ना बस स्टॉप पे या पार्क के बगल में, उसके पास जाओ और फट से उसका चेन खींच लो। अच्छा। चेन खींच के आगे सिग्नल पे जाओ और गाड़ी रोक दो, पुलिस वाले को बोल दो। अच्छा। पुलिस वाला और पब्लिक मिल के खूब धोएगी। अच्छा। हवालात की साइड पे ले जाएगी। अच्छा। अच्छा क्या, सारा कुछ खाना वाना फ्री है वहाँ पे। देखो है? ये होगी हवालात की साइड 2 लोगों का, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं। अरे तेरी 8,000 में फ्लाइट चाहिए? 4,000 में एरोप्लेन का फोटो नहीं मिलता है। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बहुआ बनके आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। क्या अरे जी बोल रहा है यार। भाई साहब को फोन लगा के मैंने यही जानने की कोशिश की कि उनको भी यही लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं, मैं जानता हूँ इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। बात क्या हुई जरा सुनिए।
हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी, वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है, क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब वर्ल्ड कप। तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, ये मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो, पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? ठीक होता है, पता नहीं भाई क्यों होता है। गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो अबे भाई, ए भाई साहब, थाली भी हो अबे सकती। गलत सुबह नहीं, सुबह क्या दिमाग खराब कर गलत नहीं भाई साहब। कब क्यों होता है? वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। ये पागल हो चुप गया रहो। क्या? सुबह नशे में है क्या? मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तो मैं भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई, मैं पीता गरीबी गई नहीं देश से लगता है। हूँ। भाई क्या हो गया? नहीं नहीं, और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और कावा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा, पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं, विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। तुम्हारा बाप गरीब होगा। तुम चाय जानते हो मैं कौन हूँ? सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, कुछ लोग कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ क्या बातें कर रहे हो यार ना, सुबह मैं सुबह? बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। सुबह दिमाग मत खराब क्या? कर। गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अबे तुम गरीब, तुम्हारा बाप गरीब। ए, गलत बात कर। रेड पे बजाते रहो बउआ बोले की नमस्ते। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। बउआ नमस्ते अंकिल। बउआ क्या? अरे जी बोल रहा है यार। देखिए, ऐसा है जिंदगी में, आपको जीत मिले या हार मिले, अक्सर आप अपने आप से एक सवाल पूछते ही हैं कि यार जिंदगी आखिर चीज क्या है। यही सवाल मैंने और बैरागी जी ने मिलकर एक भाई साहब से पूछा और फिर इसका जवाब भी दिया। क्या एफ से डॉकिंग चर्चा हो गई? जरा सुनिए। बउआ बल्लो नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में। हेलो हेलो। जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी आपसे 2 मिनट लेंगे। एक चर्चा होती है जिसके हेलो सुनने के लिए पूरा भारतवर्ष। अरे आपने मेरे को क्यों फोन लगाया? लेकिन भाई साहब हम लगाते तरसते हैं, कानों की दवा है हम। इस जहरीली दिल्ली में उम्मीद की थोड़ी हवा है। वाह, बातों बंदी के बादशाह हमारे साथ। ये चल क्या रहा है? तुकबंदी। भाई साहब एक सेकंड, हम बंदे हैं ना बंदी। 1 मिनट बाद। हेलो, जल्दी बोलो। जिंदगी क्या है? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उफान मारता है। आपके भी मारा हो भाई साहब? हाँ आया है। बैरागी जी बताएंगे कि जिंदगी किसे कहते हैं और पता कैसे लगाएं कि जिंदगी क्या है। ये सवाल आज से बहुत सालों पहले हाँ। एक शायर ने भी कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं इंसान का परेशान हो जाना। वाह भाई साहब। अरे कौन है भाई? अरे चकबस्त शायर का नाम है। एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूँ? जिंदगी क्या है जानने के लिए, हाँ, मुरब्बे सुन, जिंदगी क्या है जानने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक बुराई पीनी है। सामाजिक बुराई मतलब? मदिरा, मदिरा। शराब। शराब पी के क्या होगा बैरागी जी? शराब पी के वो घर जाएगा, घर जाएगा नहीं, पहले गिर जाएगा। शराब पी के गिर जाएगा, फिर उसे उठा करके शराबी को घर ले जाएंगे। हाँ। फिर घर वाले मुंह पे 2 लगाकर पूछेंगे तूने क्यों पी? तो क्या बोलेगा वो शराबी? बोलेगा जिंदगी का मतलब जानने के लिए। अरे कौन है ये सुबह सुबह? शराब से बेहोश होके जिंदगी का मकसद कैसे जानेगा वो? क्योंकि बहुत बड़ी बात वहाँ पर फिर एक शायर ने कही है, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है। जो कहाँ से आ जाते हैं सुबह, सड़क कोई काम ही नहीं। इसीलिए बेहोश होके जिंदगी क्या चीज है पता करना चाह रहा था। और अच्छा, यानी ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में जो फंसी है वो है चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई साहब। मैं आके फोड़ूंगा, देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा गलत मत। बैरागी जी इनका नाम क्या है? रोटन बुखारा हमारे साथ। भाई साहब आप रोटन बुखारा हैं? सड़ा हुआ। तू है रोटन बुखारा। क्या गलत बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं माने जाए। सुबह सुबह आगे।
ओके बैरागी जी, चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी टंजरीन घाटी के पेलमपुर तहसील में चाइनीज लड़ी पर मेड इन चाइना मिटाकर इंडिया लिखने वाली वाओ। गलगली सिप्पी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम, बड़ी मेहनती 93.5 FM। एफ से रॉकिंग नहीं होता। बजाते रहो। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बहुआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। जी बोल रहा है यार। मेरा नाम बउआ, मेरे साथ सोनक जी। रौनक है भाई। सॉरी, यही बात है ना, ईगो बढ़ गया आपका। क्यों? आपका नाम आपको बड़ा पसंद है। अरे भाई नाम गलत लोगे तो बुरा लगेगा ही सामने वाले को। यही मैंने एक भाई साहब को जरा सुनिए। अंकिल नमस्ते, एक सेकंड, ये फोन लगाया हूँ। हेलो। नमस्कार, मैं से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है? हाँ भाई, कौन बोल रहा है? जी मैं तो बात कर रहा हूँ। मेरा नाम बउआ लिखा जाता है कहाँ से? .com से। अरे मुझको क्या हुआ यार, मेरा जो आना था मतलब ये ऑर्डर वहाँ से, आपके यहाँ से। भाई साहब वो क्या हुआ? पहुँचा दिया जाएगा। रमेश जी से ही बात हो रही ना मेरी? जी। अरे बोल भाई, बोलो जी सर। हाँ सर, सॉरी। तो जो ब्लॉक है आपका, बी है या डी है भाई साहब? भाई साहब मैंने अपने डिलीवरी एड्रेस में लिखा है कि मेरा बी ब्लॉक है, सॉरी बी 112। सॉरी सुरेश जी, इसमें डी लिखा है। मैं डी को अरे सुरेश भैया, मेरा नाम सुरेश नहीं है, रमेश है। पहले नाम तो ढंग से बोलो। सॉरी, तो रमेश जी सॉरी, डी ब्लॉक लिखा हुआ है और हाँ, इसमें बी ब्लॉक, बी फॉर हाँ, बॉम्बे। तो मैं इसको बी कर देता हूँ, बी फॉर बॉम्बे कर देता हूँ। हाँ। इसको मैंने, इस पेपर को मैंने प्रोसेस कर दिया। लेकिन भाई और साहब मेरा ऑर्डर कब आएगा? मैं वही बता रहा हूँ परमेश जी, ऑर्डर आपका हमको जो दिखा रहा है। अबे पागल है क्या, अनपढ़? क्या हो गया भाई ये क्या साहब? परमेश लगा रखा है? भाई रमेश नाम है मेरा मेरा। सॉरी रमेश जी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमारा रमेश जी आपका बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक, और फिर उसको हाँ। हमने डिलीवरी के लिए मंडे तक का बोला है उसको। भाई ऐसा मेरी बात सुन, हाँ। ये मेरे पास पिछले एक हफ्ते में छठी कॉल है। हाँ, हमेशा मेरे को सोमवार मंगलवार का टाइम दिया जाता है। मैं तो तो तुम बहुत ज्यादा भाई मैं परेशान हो संडे गया हूँ। इवनिंग कर दें आपका? और अगर ना आया तो बताओ मैं क्या करूँ? हैं मैं कंज्यूमर कोर्ट में आगे मैं कर दूं फाइल? परवेश जी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं संडे इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। अबे बहरा है क्या, कान में क्या बैठा है सुबह? सॉरी रमेश जी, मैं आपका अबे कितनी बार सॉरी बोलेगा? आखिरी चीज मैं बोल रहा था। संडे बी ब्लॉक आपका एड्रेस हमने कंफर्म कर लिया है। इन केस अगर संडे नहीं आता है, फुल और संडे नहीं आया तो वही वो कोरियर रोल करके मैं तेरी दे दूंगा। अब आप अपनी बदतमीजी को लांग रहे हैं दुर्गेश जी। आपको अगर नहीं बात करनी तो हम फोन रख सकते हैं। ये दुर्गेश है कौन सी तेरा बाप है क्या दुर्गेश? एक सेकंड, नहीं आप माफ करिए। नहीं, आपने 3 चीज का ऑर्डर किया है ना उसमें, हाँ। और वो पूरी फैमिली के लिए किया है, तो उनका भी भाई, नाम एक मिनट। उसमें एक मेरा पर्सनल सामान भी है, हाँ एक मेरी बीवी का है, एक मेरे बेटे का है। ठीक है, तो एक बार उनका भी नाम कंफर्म कर दीजिए तो मैं फाइनल उसको कर दूं। आपका नाम आपने बोला रमेश चौधरी। हाँ रमेश, ठीक है। वाइफ का नाम? मंजू चौधरी। और मेरे बेटे का नाम सन्नी चौधरी। सुन लिया? आप बी ब्लॉक, संडे को शाम को डिलीवरी हो जाएगी। हैं? हाँ। वाइफ का नाम आपके गंजू चौधरी और बेटा फनी। अबे गंजू नहीं, मंजू। कान में क्या है? अखिलेश जी भाई, कान प्लीज। में- अखिलेश चुप, फोन रख पागल। गलत फोन आदमी। मत करियो। अरे ओह सॉरी, बेचारे देवेश जी खामखा परेशान हो गए। कुरियर भिजवा देंगे उनका, क्या बात हो गई जी। रेड एफएम बजाते रहो आप भी। नमस्कार। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बहुआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 बजाते रहो।